नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, और एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि आयोटा की जो पावर्स होती है, घातें जो होती है, वो घातें कैसे निकालते हैं, और कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने नोट किए थे कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आयोटा की घातों के बाद जो अपने पास मापांक जेड होता है उसको कैसे निकाला जाता है, या जो सेगमी होती है सेगमी को कैसे निकाला जाता है। देखो, लास्ट क्लास में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जो भी चीजें पढ़ी है, एयरपोर्ट में वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात का ख्याल रहे। और दो क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपको बताए थे जो एयरपोर्ट में पूछे गए थे। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो एयरपोर्ट में पूछे गए थे। और आज हम लोग इसमें बेसिक जो चर्चा रहेगी वो अपनी इस बात पर रहेगी कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है अक्स प्लस आयोटा, इसको मानक रूप कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप कहा जाता है। इसको मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कैसे पता लगाते हैं? जैसे अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, यहाँ किसी ने लिख दिया आयोटा, तो मानक रूप का मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, 0 प्लस आयोटा। मतलब जो भाग नहीं होता है उसकी जगह क्या लिख दिया जाता है? 0 लिख दिया जाता है। जैसे मान लो किसी ने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है -2, तो मानक रूप का मतलब ये हो गया -2 प्लस 0 आयोटा। जो भाग नहीं होता उसको क्या लिख दिया जाता है? 0 लिख दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। मानक रूप का देखो एग्जाम में क्वेश्चन हालांकि आता तो नहीं है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपने आयोटा की, माइनस की, प्लस की सारी बातें देख ली, कोई टेंशन समस्या वाली बात नहीं है लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ा जो मुख्य टारगेट रहेगा वो रहेगा सेगमी पर, मापांक पर और मानक रूप पर। मानक रूप के मैं अच्छे खासे क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ। देखो, मान लो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर ऐसे दे दिए तो कि z बराबर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मानक रूप बता रहे। होल स्क्वायर लगा दो भाई, मानक रूप है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करो, आयोटा स्क्वायर की जगह -a करो, कट जाएगा। यहाँ से क्या आया? 2 आयोटा। तो मानक रूप का मतलब ये हो गया 0 प्लस 2। लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानक रूप का मतलब क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 आयोटा। एकदम रेडिएट मामला है। जैसे मान लो तुम्हें ये कह दे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, यूं ले लेता हूँ 1 प्लस आयोटा की घात 4, इसका मानक रूप बताओ। मानक रूप निकालना है तो ये काम कर लो, इस पर लगा लो यूं स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। 4 घात का मानक रूप चाहिए ना, तो स्क्वायर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। देखो, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आप ये बताओ, ये जेड है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, कैसे लिखोगे? ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? आयोटा स्क्वायर का मान -1 है। 2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -4, तो जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा? -4 प्लस 0 आएगा। एकदम बेसिक सी बात है। क्या चीज समझा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ मानक रूप। मानक रूप कैसे निकालते हैं? अब तुम सोचोगे एग्जाम में क्वेश्चन मानक रूप का आता है क्या? आने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो जो जितने टॉपिक है अपने पास वो सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो नहीं पूछेगा मानक रूप भी जरूर पूछेगा। या मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, वो ऐसे दे दे 1 प्लस आयोटा का क्यूब, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए प्लस बी का। और क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, तो ये जेड है। तो यहाँ से क्या करो? ए क्यूब, ए का क्यूब ए, बी क्यूब मतलब आयोटा क्यूब, 3ab मतलब आयोटा, ए प्लस बी ए प्लस ये मिलेगा। ये जेड है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, 3 आयोटा, यहाँ हो जाएगी 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो क्या होता है? -1। तो यहाँ माइनस रखोगे, एक में से -3 गया, -2, इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस का 2 आएगा।
ये आ जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मिलने वाली है। क्या चीज कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है कौन सा रूप? मानक रूप। क्या कहा जाता है? मानक रूप। एक आप इसका प्रयास करो, देखिए इसका प्रयास करो। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है -1 माइनस का 2 आयोटा और इसका होल क्यूब। प्रयास करो, देखिए जेड का मानक रूप बता दो। चलो इसका प्रयत्न कर लो, जेड का मानक रूप क्या होगा? जेड का मानक रूप क्या होगा बता सकते हैं बड़े आराम से, मानक रूप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानक रूप देखो, अगर इसका निकालना है ना तो तुम ये ध्यान रखना, ये जेड है, यहां से लपड़ा इस बात का है कि माइनस है, तो माइनस यूं कॉमन ले, 1 + 2 आयोटा आएगा, इसके ऊपर होल क्यूब है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। जैसे माइनस यहाँ लगाओ माइनस बार, यहाँ आएगा 1 + 2 आयोटा का होल। अब इसमें तुम लोग जानते हो क्या लगाना है, a + b का होल क्यूब लगा, अपना आप ही बात दिमाग में, ऐसे ही करते हैं। यानी कि सबसे पहले टॉपिक आयोटा की घातों का, माइनस घातों का, लगातार 4 घातों का योगफल 0, आयोटा की घात में 4 का गुणा जो तो उतर के आता है 0 आता है, तुम जानते हो, और मानक रूप। इसके बाद में हम लोग चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मापांक। देखो मापांक क्या चीज है? मापांक, मॉडुलस। देखो मापांक बड़ी तगड़ी चीज है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है आपकी, अक्स प्लस आयोटा वाई, इसका अगर मापांक निकालना है आपको तो सिंपल सा केस है, रूट में क्या करना है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल सा केस। रूट में क्या करना है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे? एग्जाम्पल के लिए किसी ने ये कहा कि अपने पास जो जेड दे रखा है वो 3 + 4 आयोटा है, तुम ये बता दो मापांक जेड क्या होगा? तो सिंपल सा केस है, 3 पर होगा स्क्वायर, 4 पर क्या होगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25 में से बाहर क्या आएगा 5। वो ये कह रहा है तुमसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो -1 माइनस आयोटा है, तुम मापांक जेड बता दो। रूट में क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट 2। मापांक का मतलब समझिए, मापांक क्या चीज है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मापांक आपको निकालना है तो रूट में क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस क्या कर दिया जाता है, काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर दिया जाता है। जैसे इसका वास्तविक भाग इतना एक्स है और इसका काल्पनिक भाग कितना है, वाई है। इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप होता है। देखो बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें कोई यूं कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और 1 + आयोटा है, इसके ऊपर 5 घात है, इसका मापांक क्या होगा? या तुमसे कोई यूं कहते कि z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, इस पर घात कितनी है, 10। तो तुम्हें मैं तरीका बता रहा हूँ, मंत्र बता रहा हूँ, याद क्या मंत्र होता है ऐसे क्वेश्चनों को। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए तो ये मंत्र याद रखना हमेशा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसकी पावर n है, उसका मापांक लगा रहे, वो होता है मापांक जेड की पावर n। यानी यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, मापांक इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लग जाएगा, पावर ऊपर रह जाती है। यानी अगर इस जेड का मैं मापांक निकालूं तो आप क्या करोगे, इस पावर n को तो ऊपर ले लो, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक जानते हो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये जो घात 5 है ऊपर लग जाएगी, तो यहाँ बोलो √2 की घात 5, √2 की घात 5 का मतलब कितना हुआ, √2 को 5 बार गुणा करवाना है, 5 बार गुणा करोगे तो 4 बार में 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन गया 2, और पीछे क्या रह गया, √2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 2√2। सेम यही सिचुएशन इसके साथ में है कि नहीं, देखो
सेम यही सिचुएशन इसके साथ में है कि नहीं? देखो, अगर यही सिचुएशन इसके साथ में है तो आप ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका मापांक चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं इसका मापांक निकाल देता हूँ, ये पावर ऊपर रह जाएगी, ये तो प्रॉपर्टी कह रही है कि पावर एन हो जाएगी। तो यहाँ से रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इस पूरे के ऊपर घात कितनी आएगी? 10 आएगी। 9 और 16 कितने हो गए? 25, बाहर क्या आएगा? 5, 5 की घात क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 5 की घात क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बोलो इसमें कोई समस्या? और करना चाहो तो और कर लो क्वेश्चन। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, वो दे दी है आपको 1 + 3 आयोटा और इसकी पावर दे रखी है 6। तो कैसे करोगे? जेड का मापांक, इसका मापांक निकाल लो, पावर ऊपर रह जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसकी पावर कितनी है? 6। 9 और 1 हो गया 10, रूट 10 की पावर कितनी आएगी? 6 आएगी। कहने का मतलब 1/2 है, तो मैं यूं कह सकता हूँ 10 की घात कितनी है? 3। और 10 की घात 3 कितनी होती है आप जानते? इसमें कोई समस्या तो बताओ। हाँ भाई, कोई भी समस्या का विषय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। मापांक की पहली जो टिप्स है, पहला जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, कर दोगे? अगला टाइप है, अगला जो टाइप आएगा मापांक का, एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं मापांक के, अगले टाइप में ऐसे होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, 1 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 3 - 4, और आपको चाहिए मापांक जेड। मापांक जेड चाहिए, इसका मापांक कैसे लाए? इसके लिए अपने पास में तरीका है, मंत्र है। मंत्र ये है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मंत्र याद रखना तुम लोग। अगर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो, Z1, Z2, Z3, Z4, तो इन सब के अलग अलग मापांक लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? सबके अलग अलग मापांक लगाया जा सकता है। तो अगर मैं इसका मापांक निकालूं, इसका अलग मापांक निकाल लो, कितना आएगा? रूट में कितना आएगा? ये रूट में आ जाएगा अपने पास में कितना? ये रूट में आएगा अपने पास में 3 का स्क्वायर 9, रूट में 10, ये कितना आएगा? 5, ये कितना आएगा? 5। तो इसका बोलो आंसर कितना आया? 25, रूट में क्या आ गया? 10। रेडी मामला। और एग्जाम्पल के लिए किसी ने ये कहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, 3 - 2 आयोटा, 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा, और आपको चाहिए मॉडुलस जेड, मापांक जेड। कैसे निकालोगे? मापांक जेड अगर चाहिए, इसका देख लो स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट निकाल लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का 4, यहाँ रूट में क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ रूट में कितना आएगा? 5 आएगा। 9 4 कितने होते हैं? 13, रूट में कितना हो गया? 10। 10 और रूट में कितना है? 13। 13 और रूट में 10 कितने हो गए? रूट में 130 हो गए। बोलो कोई समस्या वाली बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मापांक निकालने के तरीके बता रहा हूं अलग अलग। पहला तरीका समझ गए? पहला तरीका क्या था कि पावर अगर ऊपर आ जाए तो पावर ऊपर रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे बहुत सारी पावर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में आए तो सबका अलग अलग क्या निकाला जा सकता है? मापांक निकाला जा सकता है। तीसरा तरीका बताता हूं एग्जाम में कैसे आता है। तीसरा तरीका एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, तीसरा तरीका एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, वो ऐसे दे रखी है 3 + 4 आयोटा, और बट्टे में दे रखी है 2 + 3 आयोटा, अपॉन क्या दे रखी है? 3 + 2 आयोटा। इसकी देखो ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। इसका जो मंत्र है ना, इसका मंत्र ये है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बट्टे में Z2 हो और उस पर मापांक लगाना हो, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग मापांक कर दो और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग मापांक कर दो। इसका मापांक अलग करो, इसका मापांक कितना आएगा? 5, अभी निकाला हुआ था। इसका आएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 13, उत्तर आया 5/√13 आया सीधा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये कहते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, 1 + आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और हमें चाहिए मापांक जेड। तो मापांक जेड कैसे लाएंगे? वही मंत्र, मापांक जेड लेना है, इसका अलग कर दो, अंडरूट दो, इसका अलग करो, 9 4 कितने? 13, अंडरूट में क्या आ जाएगा? 13 आया डायरेक्ट आंसर। यानी मैंने आपको तीनों तरीके के मापांक बता दिए। मापांक खास बात होती है, अगर गुणे में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर मापांक लगाओ, सबका अलग अलग कर दो।
अपॉन वाली है तो ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग कर दो, पावर है तो पावर को ऊपर ले दो, कोई समस्या वाली बात ही नहीं, एकदम क्लियर कट कहानी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मापांक में, मापांक आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया, इस टाइप की एग्जामिनेशन आपके आते हैं। इसके बाद हम लोग ले चलते हैं आपको संयुग्मी की ओर। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा आप टॉपिक बना लीजिएगा संयुग्मी। संयुग्मी जो होती है ना कॉन्जुगेट, संयुग्मी कॉन्जुगेट, संयुग्मी कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट क्या होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आपको कॉन्जुगेट इसकी पता करनी है, ठीक है, पता करनी है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, कॉन्जुगेट पता करनी है तो आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से हमेशा, यानी कॉन्जुगेट को दर्शाओगे कैसे, जेड बार से, आयोटा की जगह माइनस आयोटा करो, बोलो अक्स माइनस आयोटा वही होगा कि नहीं होगा। केवल और केवल मात्र ये किया जाता है कॉन्जुगेट संयुग्मी अगर आपको निकालनी है, आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से, यानी आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो, बाकी काम वो का वही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, आयोटा रिप्लेस्ड बाई आयोटा तो कॉन्जुगेट बन जाती है, संयुग्मी बन जाती है। यानी आयोटा को अगर आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे तो आपकी कॉन्जुगेट होगी, वो आपकी क्या होगी, संयुग्मी होगी। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उदाहरण के लिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और वो ऐसी दिख रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो है -1 माइनस आयोटा, तो आप क्या ये बता सकते हो जो जेड बार होगी, जेड बार क्या होगी, जेड बार क्या होगी, जेड बार आयोटा की जगह माइनस आयोटा करूंगा तो -1 प्लस आयोटा होगी कि नहीं होगी, ये इसकी जेड बार आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक कॉन्जुगेट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सॉरी, 3 माइनस 4 आयोटा या -3 माइनस 4 आयोटा, तो आप ये बता सकते हो जेड बार क्या आएगी इसकी, इसकी जो जेड बार आएगी यहाँ प्लस लगा दो 3 प्लस 4 आयोटा, ये इसकी जेड बार है। यानी कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान काम है, जेड है 2 माइनस आयोटा, तो आप तो जेड का जो बार होगा, बार कितना आएगा, वो आएगा 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट निकालना एकदम आसान काम, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट जो होती है, संयुग्मी जो होती है, वो कैसे निकाली जाती है, आयोटा को रिप्लेस कर दिया जाता है माइनस आयोटा से, यानी कि आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा कर दो, आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगी, आपको संयुग्मी मिल जाएगी। बोलो यहाँ तक की बात एकदम कंप्लीट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टियां देखो, हमेशा ध्यान रखना अगर आपके पास में दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो या दो से ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, Z1 Z2 है, इनके दोनों के ऊपर बार लगा है तो आप दोनों के ऊपर अलग अलग बार लगा सकते हो, ठीक है। और अगर Z1 अपॉन में Z2 है, इसके ऊपर ऐसे बार लगा है तो आप Z1 के अलग बार लगा दो और Z2 के अलग बार लगा दो, मापांक का चिन्ह हो, अभी जो मापांक पढ़ा था ये Z2 है और ऊपर ऐसे बार खींचा हुआ है, तो Z1 का अलग मापांक कर दो, Z1 बार का, और Z2 बार का अलग मापांक कर दो। ये तीनों प्रॉपर्टियां दिमाग रख लो, एग्जाम आ जाता है क्वेश्चन। Z1 Z2 का जो बार होता है वो होता है Z1 बार Z2 बार, Z1 अपॉन Z2 का जो बार होता है Z1 का अलग से बार, Z2 का अलग से बार, और Z1 अपॉन Z2 मापांक है ऊपर बार है तो मापांक बार अलग कर दो, नीचे वाला मापांक बार क्या कर दो, अलग कर दो। ये आपकी कॉन्जुगेट हो गई, क्या हो गई, कॉन्जुगेट संयुग्मी हो गई। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं प्रतिलोम पर, एक तो होता है योज्य प्रतिलोम, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, योज्य प्रतिलोम। और दूसरा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम, इसको तो कहा जाता है मल्टीपल इनवर्स, और इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या मामला चलता है, और ये 100% एग्जाम यहां से क्वेश्चन आता है गुणात्मक प्रतिलोम का ध्यान। देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब है जेड में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जीरो हो जाए,
तो जेड में माइनस जेड जोड़ा जाए ताकि क्या हो जाए 0। ये तो एकदम सिंपल सी बात होगी कि जेड में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए, माइनस जेड जोड़ा जाए। सही बात है। तो जेड में ऐसा क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए, माइनस जेड जोड़ेंगे, माइनस जेड जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कोई कह दे जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए, माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब -3 -4 आयोटा। तो आप देखो दोनों को अगर इनको जोड़ दो जेड और माइनस जेड को, तो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। दिमाग मारी होगी ये वाली बात, तो एकदम स्वीट सिंपल कंसेप्ट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, फिर ये क्या चीज होती है। देखो मल्टीपल इनवर्स का जो मतलब होता है वो होता है जेड इनवर्स निकालना। ये 11th में भी आपने सीखा होगा। और ये कैसे निकाला जाता है, 1/z। अब मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा तुम्हें कि 1/z, इसके आगे भी क्या कर सकते हैं। तो ये 11th क्लास का तरीका है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 3 + 4 आयोटा, तो आप ये कहना चाह रहे हो जेड इनवर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ता है 1/z। तो जो जेड है, जेड मेरे पास 3 + 4 आयोटा, तुम्हें पता है ऐसे तो रहेगा नहीं, परिमेयकरण होगा कि नहीं होगा। ये परिमेयकरण, तो ये जेड इनवर्स 1 से गुणा करो 3 - 4 आयोटा, a + b a - b 9 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ रखो, तो जेड इनवर्स बराबर क्या मिल रहा है 3 - 4 आयोटा, और यहाँ कितना आएगा 25। 25 का अलग अलग भाग दे, 3/25 4/25 आएगा। ये आया जेड इनवर्स। कुल मिला के अगर आप इसको फोकस करो तो यहां से एक ट्रिक बन जाएगी। जैसे ये ऊपर वाला, इसमें कितना वर्ग है कि सर अगर इसके जेड बार निकाल देना, जेड बार निकाल दो मतलब संयुग्म में निकाल दो, इसकी संयुग्म में ऊपर लिखी हुई और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मापांक जेड और उसके ऊपर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं इसकी संयुग्मी कितनी होगी, इसकी संयुग्मी जो होगी, कहने का मतलब आप इसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक बना सकते हो, क्या ट्रिक बना सकते हो, ध्यान सुनना कि जो जेड इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी संयुग्मी ये वाली है कि नहीं बताओ, इसकी संयुग्मी ये वाली है कि नहीं, यानी ये जेड बार है कि नहीं, ये जेड बार अपॉन में इसका मापांक कितना आ गया, मापांक आएगा रूट में 25, तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो मापांक जेड का क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ये बन गई ट्रिक। यानी जेड इनवर्स कभी भी निकालना हो ना, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल दो, जेड बार निकाल दो, मतलब संयुग्मी निकाल दो। नीचे कर दो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक का स्क्वायर कर दो। एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 1 + आयोटा, इसका अगर जेड इनवर्स निकालना है तो ऊपर तो इसकी संयुग्मी, नीचे इसका मापांक का स्क्वायर, मापांक आएगा √2, स्क्वायर करेंगे 2, ये आंसर आ गया डायरेक्ट। बात समझ रहे हो। यानी कि आपको अगर जेड इनवर्स निकालना है तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जेड बार और जेड के मापांक का स्क्वायर, ये डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेनी है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। जैसे जेड बराबर मेरे को पूछ लिया 3 + 2 आयोटा, किसी ने पूछा जेड इनवर्स कितना होगा, तो मैं तुरंत जवाब दूंगा कि जेड इनवर्स का जो मतलब होता है वो होता है जेड बार, मतलब 3 - 2 आयोटा, मापांक जेड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 13, सीधा क्या आ गया 13। ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। किसी ने ये पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो 3 - 2 आयोटा का तो हो गया, 3 - आयोटा है, तो मैं यूं कह दूंगा कि जेड इनवर्स कैसे निकालते हैं, जेड बार अपॉन में जेड के मापांक का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स बराबर जेड बार कितना होगा बताओ, 3 + आयोटा होगा कि नहीं होगा, और इसका स्क्वायर करना है, 3 का 9 और 10, ये लो, ये डायरेक्ट उत्तर आ निकाल सकते हो ऐसे उत्तर। यानी कि क्या क्या चीजें पढ़ ली हम लोगों ने आज की क्लास में। आज की क्लास में 3 टॉपिक पढ़े मुख्यतः, संयुग्मी, मापांक और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम भी हालांकि पढ़ा है और मानक रूप पढ़ा है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। करीबन करीबन 2 से 3 क्लास से समय और लगेगा और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सभी को समझ में आ रहा होगा, और साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो।
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से आपकी प्यार सहायता बने रहे हमेशा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए, दोनों चैनल जो अपने, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।